आप संतोष जी को बैठाइए। आप संबोधित आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी, माननीय मंत्री संतोष माझी जी, यहाँ उपस्थित माननीय जनता दल यूनाइटेड के संसदीय पार्टी बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी, हमारे माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, उपस्थित सभी हमारे प्रेस के साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे दो सम्मानित जदयू के विधायक श्री शशिभूषण हजारी जी और श्री मेवालाल चौधरी जी का असामयिक दुखद निधन हो गया और उसके कारण से 2 सीटें रिक्त हुई हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और एनडीए ने मिलकर के यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर विधानसभा से श्री राजीव कुमार सिंह जी को हम चुनाव के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। यह बहुत पहले से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं और लगातार हम सबों के साथ रहे हैं। और दूसरा 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी जी, जो स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी के पुत्र हैं, उनको एनडीए ने देने का निर्णय किया है। तो राजीव कुमार सिंह जी और कुशेश्वर स्थान से फिर ऐसे ही ज्यादा ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो हमने पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी, जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वह लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। ललन बाबू और मुकेश सहनी जी और संतोष माझी जी को कह देंगे। देखिए संजय जी ने आप लोगों को बता दिया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं। कुशेश्वर स्थान से तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, जो हम लोग के साथी विधायक शशिभूषण हजारी जी का जो असामयिक निधन हुआ उसके कारण, और उनके स्थान पर उनके पुत्र को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। और उसी तरह तारापुर में भी हम लोग चाहते थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाना, लेकिन चूंकि वो विदेश में रहते हैं, उन्होंने असमर्थता जताई, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं। तो इसलिए जो एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ सब दिन से समता पार्टी के समय से जो एक साथी हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और वहाँ काम करते रहे हैं, उनको राजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहाँ से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रह जाएगा। चुनाव अभियान भी साथ चलाइएगा आप सब? स्वाभाविक तौर पर चुनाव अभियान साथ चलेगा।
चलिए माननीय मुकेश जी। मुकेश जी हाँ, पहले मुकेश जी को बोल मुकेश जी और आप संतोष इतना हड़बड़ा कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे संजय जी ने ऑलरेडी आप सभी के सामने में हमारे एनडीए के प्रत्याशी का नाम का घोषणा ऑलरेडी कर दिए हैं। मजबूती से एनडीए हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और खास करके कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ से मैं वोटर भी हूँ, तो मजबूती से मेरा क्षेत्र है और मजबूती से हम लोग वहाँ लड़ेंगे। मुंगेर में भी हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित तौर पे हम दोनों जगह जीतेंगे और एकदम सही पे कोई किंतु परंतु मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। ये प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की प्रगतिशील सरकार बिहार में चल रही है। सबको पता है कि सरकार कैसी है। तो हम समझते हैं कि कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए के दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। हम लोग सब साथ में मिल करके कितने वोटों से पहले एनडीए के प्रत्याशी जब से कहीं ज़्यादा वोटों से हम लोग जिताएंगे, यही हम लोग की आशा है और हम लोग सब एक साथ मिल करके पूरी तरह से प्रचार। धन्यवाद। सम्राट जी आगे आते हैं, सीट पर लड़ने की बात कर रही है। सम्राट जी उस क्षेत्र से आते हैं, उनका पेट कभी नहीं भरने वाला है। जी सम्राट दे दिए ना माइक दे दीजिए। वहाँ के दोनों विधानसभा से एक मंत्री वोटर है। लंबे समय तक मेरा परिवार उस इलाके में सेवा करने का काम किया। स्वाभाविक तौर पर पूरी तरह एनडीए मजबूती के साथ पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने पूरी तरह उस इलाके में एनडीए को जिताने का काम किया था। पहली फेज में उस इलाके में चुनाव और उस इलाके में पूरा सीट लगभग हम लोग ने जीतने का काम किया था। इस बार भी दोनों सीट हम लोग जीतने का काम और अब काम वाले लोग बोल लिए, अब हम लोग तालियां बजा रहे हैं। महागठबंधन में जिस तरह से सीट को लेकर के विवाद है, कांग्रेस ने टीम बनाई है कि कौन उम्मीदवार होगा, फिर आरजेडी करे कि दोनों सीट पर हम अपना आरजेडी भी लड़ना चाहती है, कांग्रेस भी लड़ना चाहती है उपचुनाव। दूसरे का समस्या हम लोग जिसको लड़ना है लड़े, उनकी हार निश्चित है और हम लोगों की जीत निश्चित है। हर कीमत पर हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इस सरकार के कार्यों के कारण दोनों सीटें हम पुनः रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। संजय जी, आपने कभी कहा था कि लोजपा अभी भी हमारे गठबंधन में है। आरजेडी ने कहा है बिल्कुल, इसमें भी चुनाव प्रचार में जाएंगे। पशुपति पारस जी बिल्कुल चुनाव प्रचार करेंगे। लोजपा पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे साथ हैं। जब अब केंद्र में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो हमारे देश में जो हमारा गठबंधन है, पशुपति पारस जी और लोजपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल चुनाव प्रचार में जाएंगे। और क्या हो गया? अभी 2 बाईपोल जिसका आपने भी ऐलान किया। सवाल ये है कि एनडीए में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर अपनी लकड़ी अपना लाभ है। ऐसे में आप जनता के सामने कैसे जाएंगे 2 बाईपोल? हम लोग बिल्कुल एक साथ होकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो भी ये सब बातें होती हैं वो अपने जगह पर है। हाथ बोले चलाई भैया फोटो चाहिए। हो गया ना? फोटो खींचेगा कि एक्सरसाइज करवाइएगा? माइक है, माइक है क्या? रिक्वेस्ट कर दो। कहाँ है माइक? पाऊंगा छोड़िए, चलो मीडिया के सभी साथियों से आग्रह है कि अल्पाहार